Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आपने मुकेश सहनी का नाम लिया, अब उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। मुकेश सहनी को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो रही हैं कि भाई वो रहने वाले हैं महागठबंधन में कि नहीं रहने वाले हैं। लोग कह रहे हैं, तमाम लोग तो कह रहे हैं उन्होंने मन बना ही लिया है एनडीए में जाने का। क्या है उनका स्टेटस? देखिए, आपको एक बात बता दें, मुकेश सहनी से ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोग पूछते हैं कि भाई क्या माना जाए, एनडीए का दरवाजा बंद है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं माना जाए। ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। और ये बात जान लीजिए, आप एनडीए के नेताओं से भी बात करिए तो वो कहेंगे अभी कुछ भी संभव है। सौरभ, विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे तक बहुत कुछ संभव है। कौन इधर जाएगा, कौन किधर जाएगा, कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, और ख़ास तौर पर ये जो छोटे दल हैं जो 6 सीट, 7 सीट, 11 सीट, 15 सीट, ये कभी भी इधर उधर कर सकते हैं। ये चुनाव जीतने से पहले किसी दल के साथ रह सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद किसी दल के साथ जा सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक मुकेश सहनी का सवाल है, तो उनको बड़ा हार्ड बार्गेनर माना जाता है। मुकेश सहनी अपने इंटरेस्ट की राजनीति करते हैं। इवन आरजेडी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मुकेश सहनी लग रहा है हमारे साथ रहेंगे, लेकिन कब उधर चले जाएं इसकी गारंटी हम लोग भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो डील करते हैं और डील उनको जहां बेहतर मिलेगा वहां जा सकते हैं। तो चूंकि देखिए हुआ क्या, मछुआरा आयोग एनडीए ने बना दिया, तो इससे यह संभावना जताई जा रही है कि अरे मुकेश सहनी के वोट बैंक पे एनडीए ने एक तरह से चोट पहुंचाई है। मुकेश सहनी बहुत बिफरे, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप एनडीए के नेताओं से बात करें तो वो कहेंगे कि मुकेश सहनी वाला ऑप्शन अभी भी ऑन है। ये मत समझिए मुकेश सहनी उधर ही हैं। और मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, देर देर रात तक उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं, उनको भरोसा दिलाते रहते हैं कि कैसे आपको सीएम हम बनाने जा रहे हैं, और अपने लिए डिप्टी सीएम का चांस देखते हैं। पर अभी तक तेजस्वी यादव ने उनको डिप्टी सीएम तो डिक्लेयर किया नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। तो ये जो कवायद चल रही है, कितनी सीटें मुकेश सहनी को मिलेगी, ये सारी बातें भी अभी तक डिक्लेयर तो हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ऑप्शन अभी भी खुला है, कोई कहीं जा सकता है। इसलिए इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ के एनडीए में नहीं जाएंगे। आप लगातार बिहार जाते रहते हैं, लोगों से बात भी जाहिर तौर पर आप लगातार करते रहते हैं, नेताओं से और अपने तमाम परिचित लोगों से। अब जैसे आपने कहा कि जहां बेहतर डील मिलेगी मुकेश सहनी को, वहां चले जाएंगे। लोग क्या सोचते हैं इस तरह की राजनीति के बारे में? देखिए, एक्चुअली बिहार की अगर बात करें और ख़ास तौर पर इन छोटी पार्टियों की बात करें, तो कई सारी ऐसी जातियां हैं, उनके अपने एस्पिरेशंस हैं। सालों से उनको ऐसा लगा है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा नहीं पहुंचा है। सालों से उनको ऐसा लगता है कि हमारी बात सुनने वाला कोई है नहीं। तो दरअसल अब जब से मुकेश सहनी समाज की बात करने लगे हैं, तो कम से कम कई विधानसभा सीटों पर ऐसा जरूर दिखाई पड़ता है कि उनका असर है। अब देखिए, बोचहा में बीजेपी किस तरीके से हारी थी उपचुनाव में, मुकेश सहनी के कैंडिडेट को कितना वोट मिला था। तो मुकेश सहनी एक फैक्टर है ना। अगर आप देखें, मुकेश सहनी के पास ताकत नहीं थी तो 2020 में एनडीए ने मुकेश सहनी को अपने साथ क्यों जोड़ लिया, ये भी बात समझिए। पर दूसरी हकीकत ये भी है कि मुकेश सहनी बड़े ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। अब महत्वाकांक्षी होना एक बात होता है, अति महत्वाकांक्षी होना दूसरी बात होता है। अब सवाल यह है कि वो तय कर ले महत्वाकांक्षी रहना है या अति महत्वाकांक्षी रहना है। कई बार जब एनडीए को लगता है कि ये अति महत्वाकांक्षी हैं, तो एनडीए उनको छोड़ देती है। लेकिन मैं आपको यह बात जरूर कह सकता हूं कि उनके वोटर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन होता है जब वो एनडीए में होते हैं। उनके वोटर्स का ज्यादा झुकाव एनडीए की तरफ होता है। एनडीए की तरफ मुकेश सहनी होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी तो अगेंस्ट द टाइड चल रहे हैं, धारा के विपरीत चल रहे हैं। अब धारा के विपरीत चलने के बाद वो क्या जीतेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
लोकसभा चुनाव में तो कुछ नहीं जीत पाए, 3 सीट पर चुनाव लड़े, तीनों पर नहीं जीत पाए। उन पे सवाल उठने लगा कि आप बहुत साहनी करते हैं, आप ये बताइए कि आपने अपनी पार्टी से कितने साहनी को चुनाव लड़ा है, आपने अन्य जाति के लोगों को चुनाव लड़ा है, तो आप साहनी के शुभचिंतक कैसे हैं? अब ये सवाल उठा मुकेश सहनी ने, इसका बड़ा करारा जवाब दिया। मुकेश सहनी कहते हैं कि भाई सहनी को तुम शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करो, उनको तुम वो वाला आरक्षण दो, और आरक्षण को वो बड़ा मुद्दा बना करके बिहार में लोगों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी पहले सहनी समाज का नेता अपने को प्रोजेक्ट करते थे, अब वो अति पिछड़े का नेता अपने को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। पहले वो उनका जोर 6-8% पे होता था, अब वो कहते हैं 22% के हम नेता हैं। लोकसभा चुनाव में ये बात वो बहुत उठाते थे कि अरे चिराग 5%, 6% के नेता हैं तो आप उनको 5 सीट दीजिएगा एनडीए में, और हम 8% के नेता हैं तो आप हमको 1 सीट देने की बात क्यों कह रहे हैं? अब वो कितने परसेंट के नेता हैं वो खुद तय कर लेते हैं, और ये बात एनडीए को समझ में नहीं आता है, और यही बात महागठबंधन को भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों दल इनके साथ बेहतर तरीके से डील कर रही है। देखिए, ये दोनों दल में जो बड़ा घटक दल होता है वो तमाम छोटे छोटे घटक दल को से बातचीत करता रहता है, और ये बातचीत अंतिम समय तक लेकर के जाता है, ताकि ये जो छोटी पार्टियां हैं इनके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि पहले बता दिया जाएगा ना तो ये लोग कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला चुनाव के समय तक चलता रहे, ताकि इनके पास लिमिटेड ऑप्शन हो, और लिमिटेड ऑप्शन हो तो इधर उधर ज्यादा कर नहीं पाए। इसीलिए अभी भी आरजेडी इनको कितनी सीटें देगी ये क्लियर नहीं है, ये उप मुख्यमंत्री होंगे ये क्लियर नहीं है, लेकिन इनको अभी भी आरजेडी में बेहतर डील दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये आरजेडी के साथ हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। इनके प्रवक्ता ये खुद तरह तरह की बात कर रहे हैं, कल परसों कई सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं, कुछ आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस जुड़े हैं, कई अच्छे लोगों को ये जोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या इससे आरजेडी इंप्रेस्ड होगी? क्या इससे बीजेपी इंप्रेस होगी? क्या इस वजह से इनको ज्यादा सीटें मिलेंगी? ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है, पर इतना बात जरूर सही है सौरभ, ये कहीं भी जा सकते हैं, इस बात से अभी भी कोई इनकार नहीं कर सकता। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.